बाड़मेर की जनता को मेरा कोटि कोटि अभिवादन, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। वो है पिछली साल जो लंपी का मुद्दा चला था, जिसमें गायों के भयंकर संक्रमण हुआ था। उस मुद्दे पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से लगी हुई है, इस पूरी बेल्ट के अंदर, जहाँ ना सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तर भारत तक के कुछ एरिए में गायों में एक बहुत ही भयंकर संक्रमण फैला था, जिसको कि लंपी नाम से अपन जानते हैं। इस संक्रमण के द्वारा गायों में बहुत ही बुरी तरह से बीमारी फैली थी, जिसमें गायों के शरीर पर फफोले पड़ जाते थे और वो धीरे धीरे फूट जाते थे और गाय मर जाती थी। इसका कोई और इलाज भी नहीं था, न डॉक्टरों के पास था, न किसी और के पास था, और सारे लोग इससे इतने परेशान हुए थे, विशेषकर गौपालक लोग। आप जानते हो कि राजस्थान की जो आर्थिक मेरुदंड जो टिका हुआ है वो पशुपालन पर ही टिका हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है ग्रामीण इलाके में, और जो हमारा गांव के अंदर किसान है वो इस पर निर्भर करता है बहुत बड़ी संख्या में। और किसानों की जो गाय थी, घर घर में बहुत सारी गौधन जो है ख़त्म हो गया था। किसी किसी घर के अंदर तो दो दो तीन तीन चार चार गायें ख़त्म हो गई, किसी के घर दो ही थी तो वो ख़त्म हो गई, किसी बेचारे गरीब किसान के घर में एक गाय थी, वो भी पूर्णतः ख़त्म हो गई थी। कंकालों के ढेर लग गए लाखों की संख्या में। बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालोर में, मतलब पूरा जो सीमावर्ती इलाका है उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में हमें गौधन का नुकसान हुआ था। लेकिन गहलोत सरकार में इस चीज़ को लेकर के ना ही कोई कारगर कदम उठाया गया, ना ही इस चीज़ को रोकने के लिए कोई इस तरह का कोई प्रयास किया गया कि इस बीमारी को तुरंत रोकथाम की जाए। वैसे ये संक्रमण की बीमारी थी, एक तरह से ये गायों का कोरोना था, और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। इसको रोका नहीं जा रहा था, डॉक्टरों के पास कोई इस तरह का इलाज भी नहीं था। तो मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उस समय जो हमारे बाड़मेर के विधायक श्री मेवाराम जी थे, वो गौ सेवा आयोग के राजस्थान के अध्यक्ष हैं। लोग इनके पास गए भी, इनसे कहा कि साहब इसको रोकने का प्रयास करो, कोई इलाज करो, कोई दवाइयाँ दो, कोई व्यवस्था करो। लेकिन ये आँख मूंद करके बैठे रहे, कोई कारगर इलाज ये कर नहीं पाए, ना ही कोई ऐसा इन्होंने बड़ा प्रयास किया। और हमारे बाड़मेर ज़िले के अंदर बहुत बड़ी संख्या में गौधन की हानि हुई। उसके बाद मैं घर घर में, जैसा मैं अब जा रही हूँ, तो लोगों ने कहा कि साहब घरों में गाय नहीं बची है। ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ चार चार गाय होती थी, वहाँ आज एक भी नहीं बची। तो इस तरह से हमने किसानों का इतना बड़ा नुकसान कर दिया, सिर्फ हमारी अनदेखी की वजह से। आज लाचार किसान बैठा है, वो क्या करे, क्योंकि हमारा तो घर चलता ही अपने पशुधन के आधार पर है। अब सारे बैठे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद सरकार ने एक निर्णय लिया कि गायों का मुआवजा दिया जाएगा। जिस घर में गायों का नुकसान हुआ है, जहाँ पर कि गायों की मृत्यु हुई है, उस घर में से रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनमें एक एक गाय का मुआवजा दिया जाए। वो लगभग 40,000 रुपये का तय किया गया था। तो उस दौरान इन लोगों से कहा गया, जो भी हमारा प्रशासन था जिसमें कि इनका पूरा स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से तय करके कहा गया कि आप घर घर जाके रजिस्ट्रेशन करो। और उसमें कुल मिलाकर के बाड़मेर में 76,000 का रजिस्ट्रेशन किया, जबकि ये संख्या लाख से भी ऊपर है। तो 76,000 के रजिस्ट्रेशन में इनसे कहा गया कि भाई आप हर घर जाके रजिस्ट्रेशन करो, कहाँ कितनी गायों का नुकसान हुआ है, और उन किसानों को ये मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरी जानकारी में ये आया है कि जब मैंने ये देखा कि ये रजिस्ट्रेशन तो 76,000 का हुआ है, लेकिन इतने लोगों को अभी तक वो मुआवजा दिया ही नहीं गया है। कुल मिलाकर के 42,000 लोगों को ही ये मुआवजा दिया गया है, बाकी लोगों को मुआवजा ही नहीं दिया गया है। क्या मैं एमएलए साहब से पूछ सकती हूँ कि ये मुआवजा बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया गया? क्या ये आपने केवल उन्हीं लोगों को दिया गया है जो आपके लोग हैं या कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं या आपकी रैलियों में आकर के भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हीं को दिया गया है? बाकी लोगों को आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया? जबकि नुकसान तो लाखों से ऊपर का हुआ है, और आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हुए बैठे हैं।
क्या क्या आपने लोगों को लाभ दिया? क्या गौ सेवा आयोग का ये धर्म बनता है कि इस तरह से गायों का इतना बड़ा नुकसान होते हुए आप अपने आंखों से देखते रहे, लोग बेचारे बिलबिलाते रहे, रोते रहे, आपने कोई इस चीज़ को लेकर के कोई बड़ा एक्शन नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या आप बाड़मेर की जनता को इस बात का जवाब दे सकते हैं? इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए था विधायक जी। अगर आपने ये किया है तो ये बहुत गलत किया है जनता के साथ में। जनता आपको इस बात का ज़रूर सवाल पूछेगी और आपको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से बाड़मेर की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो आपदा आती है, हमारे पशुओं पे आई, हम पे आई, हमारे जनता पे आई, ये बहुत ही दुखदाई थी। और क्योंकि ये इस तरह की बीमारी थी जो संक्रमण से फैली थी और इसका कोई इलाज नहीं था, उस समय पर हमारा और हम जनप्रतिनिधियों का ये कर्तव्य बनता है, चाहे उसमें एमएलए हो, चाहे हम और भी जो लोग जो जनता के बीच में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनका ये धर्म था कि वो आपके बीच में आते, आपका दुख सुख सुनते और आपके बीच में आकर के आपके दुखों का निराकरण करने का प्रयास करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है। और विशेषकर जब सरकार इनकी थी तो इन्होंने आपके बीच आकर के इस तरह की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया? ये मेरा विधायक जी से प्रश्न है। धन्यवाद।